अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। और ट्राइगोनोमेट्री का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, हाइट और डिस्टेंस निकालने में होता है, इसीलिए हम इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब कभी भी आप हाइट और डिस्टेंस निकालोगे ना, तो आपको ये ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू आपको याद रखना होगा जो यूज होगा। और ये क्या है, आपको साइन कॉस टाइन कॉट से कॉसेक का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको साइन कॉस टाइन का बताता हूँ, बाकी आप आसानी से निकाल लोगे। और इसी तीनों का यूज है मात्र, ठीक है ना। तो साइन का क्या होता है, साइन 0 0 होता है, ठीक है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ठीक है बच्चे। अब कॉस में क्या होता है, उसका उल्टा होता है, लेकिन आपको बच्चे वैल्यू तो याद ही होना चाहिए। ये उल्टा पुल्टा करने के चक्कर में मत रहना बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि ये आप जब तक टेबल बना करके हाइट एंड डिस्टेंस बना करके उल्टा पुल्टा करोगे, आपको ना गलती हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। इसीलिए आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे मेरे को याद है, कैसे, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2 और cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0, ठीक है ना। और tan 0 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। ये tan बराबर होता है ना, tan थीटा बराबर होता है, आप जानते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है ना बच्चे। तो ये sin 0/1 करोगे तो 0 हो गए। इसको रेशियो करने के बाद आपका वैल्यू वही आएगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा sin 30 बराबर 1/√2, sin 40 बराबर 1, sin 60 बराबर √3 और sin 90 इन्फिनेटिव, ठीक है ना बच्चे। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे टीचर जो पढ़ाते हैं ना, वो कहता है कि उल्टा पुल्टा करके कर लेना, नहीं, आपको याद होना चाहिए। नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको, जो है ना ट्राइगोनोमेट्रिकल में जब हाइट एंड डिस्टेंस निकालेंगे उस समय आपको वैल्यू याद नहीं रहेगा, कैलकुलेशन करने के चक्कर में जाओगे, उल्टा पुल्टा वैल्यू पुट हो जाएगा और आपको हाइट एंड डिस्टेंस गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये तो याद ही रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको यूज क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना, और ये ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज का टेबल का वैल्यू, ठीक है ना, ये याद रहेगा, सारा का सारा सवाल आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।